दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हमारा टॉपिक है, आज हमारा वीडियो है एमपी पुलिस वर्सेस ग्रुप डी। इनमें से कौन सी जॉब बेहतर है और कौन सी जॉब की तैयारी करें। और हम दोनों जो बैठे हैं, हम दोनों ने एमपी पुलिस की नौकरी भी कर चुके हैं और ग्रुप डी की नौकरी हम लोगों ने ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद हमारा प्रमोशन हो गया, हम टेक्नीशियन है। तो आज हम बताएंगे कि एमपी पुलिस की नौकरी बढ़िया है कि ग्रुप डी की जॉब बढ़िया है। तो हमारे जो भाई बैठे हैं बगल में, वो क्वेश्चन पूछेंगे और हम लोग जवाब देंगे। हम हमारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आज एक ही वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा कि एमपी पुलिस की जॉब बढ़िया है कि ग्रुप डी की जॉब बढ़िया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो ठीक है गाइस, तो हम उनसे वन बाय वन सवाल करते हैं। तो आप दोनों से सवाल है, आपने एमपी पुलिस की नौकरी कितने दिन की? हमने 7 महीने लगभग एमपी पुलिस की नौकरी की थी, उसके बाद हमने रिजाइन किया था। हमने करीब करीब 6 महीने के करीब पुलिस में नौकरी की। उसके बाद हम रिजाइन करके रेलवे में आ गए थे। और ग्रुप डी की? ग्रुप डी की नौकरी लगभग पौने 3 साल हो गए, 3 साल होने वाले हैं। मुझे भी लगभग वही समय हुआ है, दोनों ने साथ में ही करीब करीब समय। एक ही बैच की सिलेक्ट है, 3-4 दिन का अंतर है ज्वाइनिंग में बस ओनली। तो सैलरी के बारे में बताएं कुछ दोनों की। हमारी अभी इन हैंड सैलरी तो आ रही है 45,000 रुपए, लेकिन जब हमने पुलिस ज्वाइन की थी तो जब वो 70-80-90% वाला रूल था, अभी भी है वो रूल। तो उस समय हमारी सैलरी 17,200 आ रही थी। तो अब दोस्तों की सैलरी जो अभी है लगभग कितनी आ रही है? लगभग 25-26 हजार पहुंची है और हम लोगों की सैलरी इन हैंड 45,000 आ रही है अभी। सैलरी में बहुत बड़ा अंतर है दोनों जॉब में। हाँ, बहुत बड़ा अंतर है। वर्क में अंतर बताओ, दोनों के काम में क्या अंतर है? जैसे कि हम तो असिस्टेंट वर्कशॉप की जॉब पर आए थे, तो हमारा तो प्रमोशन हो गया, टेक्नीशियन बन गए थे, हम बन गए हैं। तो हमारा यहाँ पे तो पुलिस से तो बहुत कम है वर्कलोड। तो हमें वर्कलोड की तो कोई इस पोस्ट पे दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ रनिंग स्टाफ वगैरह है ग्रुप डी में, उसमें थोड़ा सा वर्कलोड रहता है, लेकिन वो भी 8 घंटे की ही ड्यूटी है, जबकि पुलिस की नौकरी 24 घंटा की ड्यूटी है। कभी इसमें आपको कभी भी कहीं भी बुलाया जा हाँ, सकता है। पुलिस की नौकरी थोड़ी सी इस मामले में कठिन रहती है, जिम्मेदारी भी ज्यादा रहती है। हाँ, और आप अपने परिवार को थोड़ा समय भी नहीं दे सकते हैं और छुट्टी के मामले में भी थोड़ी आपको नहीं मिलती है समय पे। चलो ठीक है, अब आगे की पढ़ाई कौन सी नौकरी में बेहतर तरीके से करना चाहते हो, जो लोग आगे की वैकेंसी की तैयारी करना चाहते तो हो? हम तो आगे की ही तैयारी करने के लिए, क्योंकि इस जॉब में टाइम है, इसलिए हमने असिस्टेंट वर्कशॉप की नौकरी ज्वाइन की थी। और हमारे वहाँ पुलिस वाले भी जितने भी थे, वो भाई यानी जो भैया लोग थे सीनियर, वो भी कह रहे थे कि तुम तो पुलिस की नौकरी छोड़ के ग्रुप डी की असिस्टेंट वर्कशॉप वाली ज्वाइन कर लो, वहाँ पे पढ़ाई के लिए पर्याप्त टाइम मिलेगा। और यहाँ पे पर्याप्त टाइम भी है, जैसे कि बैकग्राउंड में देख ही रहे होगे, हम 5-6 घंटे तो आराम से मिल सकते हैं खाना बनाने के बाद भी। हरी बताओ। काफी समय मिलता है पढ़ाई के लिए, इतना वर्कलोड भी नहीं रहता है। अपना काम करने के बाद आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है और ना आपको कहीं से फोन आता है काम के लिए। और जो हमारी पोस्ट है असिस्टेंट वर्कशॉप, इसमें समय पर्याप्त मिलता है, बाकी पोस्टों की तुलना में हमें ज्यादा समय मिल जाता है। चलिए भाई, आप अपनी एमपी पुलिस की ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताएं। हमारी ट्रेनिंग रीवा में हुई थी, तो वही थी 5 बजे से उठ के वही ड्रिल वगैरह पीटी, उसके बाद नाश्ते का टाइम, फिर वो क्लास लगती थी, फिर उसके बाद फिर 2 बजे से वही परेड, फिर शाम को खेलने का टाइम, फिर गड़ना, फिर खाना, फिर सो जाओ। तो ट्रेनिंग तो हमें तो टफ लगी, हमें तो ट्रेनिंग में ही ट्रेनिंग से छोड़ के आ गए थे हम पे तो ट्रेनिंग ही नहीं हो रही थी। हरी भाई, आप बताओ ट्रेनिंग के बारे में कुछ। में का समय अनुभव भी अच्छा रहा, अनुशासन सिखाया जाता है, परंतु समय आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है पढ़ाई के लिए। आप अगर सोचते हो कि ट्रेनिंग के दौरान पढ़ाई कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। सुबह से लेकर शाम तक आपको कुछ ना कुछ काम में ऐसे बिजी रखा जाएगा कि जिसको आपको समय नहीं मिलेगा। लेकिन ठीक अनुभव रहा हमारा। हमारा तो पटवारी का पेपर बिगड़ गया था, हमारा थे 143.5, हम 1 नंबर से 1.2 नंबर से कट ऑफ से बाहर हो गए थे, क्योंकि वहां पे हम पढ़ भी नहीं पाए थे, तो हिंदी में भी नंबर नहीं आए थे। अगर हम उस समय अगर पुलिस की ट्रेनिंग में ना गए होते तो पटवारी का आराम से निकल जाता पेपर। चलिए ठीक है, छुट्टी के बारे में बताओ कुछ, कौन सी जॉब में बेहतर छुट्टी मिलती है? छुट्टी तो दोनों ही जॉब में आपको मिलती है, परंतु पुलिस की जॉब में आपको छुट्टी के लिए परमिशन लेना पड़ती है, जो कि अपने जो भी आपके अधिकारी रहते हैं वो आपको छुट्टी आसानी से नहीं देते हैं। जो कि रेलवे में उसमें बहुत अंतर है। रेलवे में आपको आप अप्लाई करते हैं तो आपको छुट्टी आसानी से मिल जाती है,
हाँ आप रेलवे, अपने अनुसार छुट्टी ले सकते हैं। हाँ रेलवे में ऑनलाइन वेबसाइट है, उस पे जेई जूनियर इंजीनियर रहते जो अपने साथ उनको सेंड कर दो, तो वहां से फॉरवर्ड करके एसएससी सैंक्शन कर देता है छुट्टी। तो मतलब छुट्टी ग्रुप डी की में कोई दिक्कत आसानी नहीं से है, छुट्टी मिल घर से भी जाएगी। छुट्टी भेज सकते हो, वहां से सैंक्शन हो जाएगी। आपको ऐसे नहीं है कि कागज लेके आवेदन लेके जाना है, उनको साइन करवाना है, जो कि पुलिस में बहुत कठिन हो जाता है। पुलिस में आपको एक छुट्टी के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ती है। मतलब ग्रुप डी में छुट्टी के लिए थोड़ी फ्रीडम है, आसानी से मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए वर्क लोड के बारे में मतलब दोनों जॉब में वर्क लोड किसमें ज्यादा है? वर्कलोड की बात करें तो पुलिस के जॉब आप सब जानते ही हैं कि कैसी होती है। कहीं भी आपको ड्यूटी के लिए जाना पड़ सकता है, जैसे कहीं मेला लगा है या फिर कोई कहीं पे कोई प्रोग्राम हो रहा है या फिर लड़ाई दंगे में, तो फिर जाना ही पड़ता है। तो इस हिसाब से कोई समय का वो पाबंदी नहीं रहती है कि आपको 8 घंटे करना है या 10 घंटे करना है। आपको अगर 12 बजे भी फोन इमरजेंसी आती है तो आपको उठ के तुरंत जाना पड़ सकता है। और रेलवे में ऐसा नहीं है, आपको अगर आपने 8 घंटे जॉब कर ली है तो उसके बाद आपको कहीं से फोन नहीं आता है और आप बिल्कुल दिमाग से फ्री रहते हैं और आप पढ़ाई भी आसानी से कर सकते हैं। हाँ लेकिन पुलिस की जॉब थोड़ी एडवेंचरस है, जिसको भी एडवेंचर पसंद है तो वो कर सकता है पुलिस की नौकरी। चलिए ठीक है, सोशल स्टेटस के बारे में बताएं दोनों जॉब की। सोशल स्टेटस तो वैसे सरकारी नौकरी दोनों है, तो आजकल तो सरकारी नौकरी का है सोशल स्टेटस, लेकिन फिर भी पुलिस में थोड़ा ज्यादा है सोशल स्टेटस, पुलिस क्योंकि में वो थोड़ा वर्दी वर्दी का वाली पावर रहता है। वर्दी वाली जो जॉब है वर्दी आप पहन के कहीं भी निकलते हैं तो आपको अलग नजरिए से देखा जाता है और आपके मोहल्ले पड़ोसी भी आपको अलग तरीके से देखते हैं, जबकि रेलवे में आपको नॉर्मल इंसान जैसे ही व्यवहार किया जाता है। पुलिस की वर्दी पहनने के बाद अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस रहता है। दोनों भाई पुलिस की वर्दी पहन के घूमे होंगे तो उसका भी थोड़ा अनुभव अच्छा बना अनुभव रहा है, बहुत अच्छा अनुभव रहा है। अगर हम वर्दी पहन के गए तो सामने वाला कुर्सी से उठ जाता था कि सर बैठ जाओ, तो ये तो है पुलिस में सोशल स्टेटस तो बहुत अच्छा है। जिसको ये पसंद है तो वो आप पुलिस की जॉब चुन सकते हैं। बाकी प्रमोशन के बारे में बताएं दोनों तो जॉब में। प्रमोशन तो रेलवे में ही बहुत अच्छा, रेलवे में है सबसे अच्छे प्रमोशन, तो पुलिस से बहुत अच्छे, क्योंकि पुलिस में मिनिमम 10 साल चाहिए, उसके बाद ही हेड कांस्टेबल बन सकते हो। लेकिन जैसे कि हम लोग ही बैठे हैं, तो हम लोग असिस्टेंट वर्कशॉप से आए थे, वो 2 साल कंप्लीट नहीं हो पाए थे और टेक्नीशियन ग्रेड 3 हो गए, और अगले 2 साल में टेक्नीशियन ग्रेड 2 और अगले 2 साल में ग्रेड 1। तो इस तरह से पोस्ट अगर खाली है तो आपको रेलवे में हर 2 साल में प्रमोशन मिलता है, जो कि पुलिस में तो क्राइटेरिया 10 साल है। 10 हाँ। साल में तो आपको 10 साल में तो मिलने 10 साल से कम में तो आपको मिलना ही नहीं है, उससे अधिक कितना भी समय हो जाए। इसलिए अगर प्रमोशन की बात करें तो रेलवे में बहुत अच्छे प्रमोशन है। चलिए ठीक है, कई लड़के ऐसे होते हैं जो फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो उनके लिए कौन सी वैकेंसी सही रहेगी जो फिजिकली थोड़े वीक हैं? जो फिजिकली भी, जैसे कि आजकल तो एमपी पुलिस में फिजिकल के नंबर मिलने लगे हैं, तो फिजिकल जो वीक है स्ट्रांग होगा उसी का सिलेक्शन होगा। स्ट्रॉन्ग होगा वही सिलेक्ट होगा, तो कमजोर वाले तो वैसे ही सिलेक्ट नहीं होने, तो वो ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जो इसमें कमजोर 4.25 मिनट में 1 किलोमीटर तो इजी है, 35 किलो की बोरी रख फिजिकल के बहुत आसान है, बहुत आप आसान है। से और कर ज्वाइनिंग के बाद भी अगर थोड़ी कमजोर हो तो वैसा काम दे देते हैं कि ज्यादा मेहनत का ना हो, ज्यादा तो- मेहनत का काम होता भी नहीं है हाँ। रेलवे में। तो ग्रुप डी बढ़िया है फिर इस हिसाब से। तो चलिए ठीक है, जो फिजिकली कमजोर है उनके लिए तो पुलिस का फिजिकल निकालना भी वैसे मुश्किल हो ही जाएगा। वैसे ही बाहर है तो वो वैसे तो। भी सिलेक्ट नहीं होता। चलिए ठीक है, ट्रांसफर के बारे में बताएं। तो सारी बात अगर आपको पुलिस में अपने घर के पास वाला जिला मिला है तो आपको तो कोई ट्रांसफर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको दूर मिल गया है तो आपको 5 साल तो कम से कम इंतजार करना ही पड़ेगा। लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं है। रेलवे में आप ज्वाइन होने से ही अप्लाई कर सकते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए। ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए 2 तरह के ट्रांसफर होते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफर आपको बहुत ही जल्दी मिलते हैं, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 महीने में ट्रांसफर मिल जाएगा। और ऑन रिक्वेस्ट में थोड़ा सा समय लग सकता है, 1-2 साल भी लग सकते हैं। हाँ, और म्यूचुअल में आप जोन भी चेंज कर सकते हैं, ऐसी कुछ नहीं है कि एक ही जोन में होंगे, किसी भी जोन ऑन से। रिक्वेस्ट में भी जोन चेंज कर सकते हैं। मतलब ट्रांसफर करिए। हाँ, बहुत ईजी है। चलिए ठीक है, अब महिलाओं के लिए कौन सी रहेगी बेहतर? महिलाओं के लिए दोनों ही अच्छी हैं। रेलवे में भी आपको ऐसा वर्क नहीं दिया जाता है जिससे आपको कठिनाई हो, ऑफिस वर्क ही ज्यादातर दिया जाता है। और लेकिन क्या है कि रेलवे और पुलिस में सैलरी में अंतर बहुत ज्यादा है, इसलिए महिलाओं को भी रेलवे की जॉब ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। चलिए ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी के बारे में बताएं भाई कुछ। तो हम लोगों के लिए तो अलग से रेलवे की हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम लोगों का इलाज होता है। और अगर वहाँ पे नहीं रेफर करने की सिचुएशन बनी तो प्राइवेट अस्पताल में भी
रेफर कर देते अच्छे हो, अस्पताल में रेफर अच्छे से करते अच्छे हो, आपका अस्पताल अच्छा में। इलाज हो जाएगा और आपको पे भी नहीं करना पड़ेगा, रेलवे पूरा खर्चा आपको उठाएगी। हाँ, और जबकि पुलिस की जॉब में वही जिला अस्पताल जो सबके लिए उसी में इलाज होगा। सरकारी अस्पताल हाँ। रेलवे में ज्यादा बेहतर सुविधा है मेडिकल की, की जो कि पुलिस में थोड़ी सी आपको परेशान होना पड़ सकता है। हाँ। दोनों में ही फैमिली का भी मेडिकल फ्री रहता है क्या? नहीं नहीं, रेलवे में जो पर्सनल फैमिली है, जो वाइफ और बच्चे, उन्हीं का है उन्हीं को रेलवे मेडिकल। में फैमिली माना जाता है। हाँ, और माता पिता और भाई बहन को नहीं माना जाता है, जो विधवा हो। अगर आपके पिताजी नहीं है तो आपकी माताजी को आपकी फैमिली में इंक्लूड कर लिया जाता है, नहीं तो आप अगर बैचलर हैं तो केवल आपको ही इलाज मिलेगा, और शादी के बाद आपकी पत्नी को और बच्चों को आपको उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो चलिए ठीक, कौन सी जॉब है जो ज्यादा फैमिली फ्रेंडली है, मतलब फैमिली के साथ रहने में कौन सी नौकरी ज्यादा बेहतर है? अगर आपको पुलिस में जिला बल मिली है तो आप फैमिली को साथ में रख सकते हैं, और जिला बल मतलब जीडी? जीडी जो मिली है जिला स्तर के जो रहते हैं, और अगर आपको एसएएफ मिली है तो उसमें आपको फैमिली रख ही नहीं सकते हैं, तो वो थोड़ी ज्यादा कठिन हो जाती है। और रेलवे में आप किसी भी जॉब में हो, किसी भी पोस्ट में हो, आप फैमिली को रख सकते हैं, और फैमिली के हिसाब से माने तो आप रेलवे की ज्यादा बेहतर है। हाँ, रेलवे की ज्यादा बेटर हो। पुलिस की नौकरी 24 घंटे की है, तो फैमिली को थोड़ा कम टाइम दे पाते हैं, ये भी एक चलिए ठीक पुलिस की है, नौकरी में। रिटायरमेंट के बाद कौन सी जॉब ज्यादा फैसिलिटी देती है? रिटायरमेंट के बाद तो रेलवे की नौकरी, यानी रेलवे की जो भी ज्यादा फैसिलिटी देती है, क्योंकि इसमें एनपीएस वगैरह भी ज्यादा मिलेगा, और रेलवे की वो यात्रा भी लगभग आने की यात्रा भी फ्री रहती है, कुछ पीटीओ पास मिलते हैं, और उसके अलावा हॉस्पिटल वाला भी फ्री रहता है। हॉस्पिटल का भी अपन को सुविधा मिलती है रिटायरमेंट के बाद। चलो ठीक है, दोनों भाइयों से पूछते हैं, आपका फाइनल कंक्लूजन क्या है? जैसे कि हम तो असिस्टेंट वर्कशॉप की पोस्ट पर आए थे, तो हमें तो पुलिस की नौकरी से बहुत अच्छी लगी ये वाली ग्रुप डी की। और कुछ पोस्ट को छोड़कर, जो पोस्ट हम अगली वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन सी पोस्ट से अच्छी है पुलिस की नौकरी, लेकिन ज्यादातर पोस्ट ग्रुप डी की रेलवे एमपी पुलिस से अच्छी है। तो अगली वीडियो में यही बताएंगे कि कौन कौन सी पोस्ट ग्रुप डी की एमपी पुलिस से अच्छी हैं। अगर वो पोस्ट मिले तो एमपी पुलिस की जॉब छोड़ के स्किप करके ग्रुप डी की जॉब ज्वाइन कर लो। हरी भाई बताएं। ये मैं बिल्कुल सहमत हूँ संदीप भाई से कि आप अगर 2-3 पोस्टों को छोड़ दें तो उनके अलावा रेलवे की सभी जो अच्छी हैं और प्रमोशन अच्छे मिलते हैं, जो कि आपको अभी बताया ही है कि पुलिस में 10 साल में प्रमोशन मिलते हैं, जबकि रेलवे में आप 10 साल में बहुत ऊपर जा सकते हैं। और प्रमोशन में आपको डिपार्टमेंटली एग्जाम के द्वारा भी अगर आप तैयारी करते हैं तो बहुत कम कंपटीशन रहता है, जिससे आप बड़े लेवल पे लेवल 6-7 पे आसानी से जा सकते हैं। यही सब स्टूडेंट के द्वारा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल थे। और कोई आप अगर सवाल पूछना चाहते हैं दोनों भाइयों से तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। भाइयों के पास बहुत अच्छा अनुभव है दोनों जॉब का। और संदीप भाई कुछ बोलना चाहें? तो आगे की अगर कोई भी क्वेरी हो, एमपी पुलिस, रेलवे एनटीपीसी, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एसएससी की भी तैयारी कर रहे भाई लोग? एसएससी जीडी में भी ऑल इंडिया 117 रैंक थी मेरी। तो कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में कमेंट करके कोई भी क्वेरी यानी क्वेश्चन हो और आप पूछ सकते हैं, हाँ, आपको जवाब मिलेगा। हाँ, आपको जवाब मिलेगा। और आगे ऐसी वीडियो आती रहेंगी, इसके लिए आप चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें जिसको भी इस ग्रुप डी और एमपी पुलिस से रिलेटेड डाउट हो। ठीक है भाई, तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।